गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपकी बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर होगा मंथन। मीटिंग के बाद जारी हो सकती है लिस्ट। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार। एआईसीसी को भेजा 2 नामों का पैनल। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे। आज या कल हो सकती है घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट। लोहारीडी कांड को लेकर आज कवर्धा में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। पीसीसी चीफ बैद समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। रायपुर में फिर चाकूबाजी। घर के पास नशा करने से मना करने पर हमला। पुलिस ने आरोपी सलमान हैदर को हिरासत में लिया। रायपुर लाया गया शहीद जवान का पार्थिव शरीर। लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी से हुआ था शहीद। आज दुर्ग के कोड़िया गांव में होगा अंतिम संस्कार। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहले खबर, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। इधर महाराष्ट्र भाजपा की पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक कर दिया है। चौथी और अहम खबर, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। भगवंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर अमेरिका से इजराइल के खुफिया जानकारी लीक हो गई है। और 7वीं खबर, न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और जम्मू कश्मीर से आपको एक बड़ी खबर बता दें। जम्मू कश्मीर के गांदरबाल में आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया है और इन्हें श्रीनगर भेजा गया है। गांदरबाल में सुरंग निर्माण में ये सभी मजदूर लगे हुए थे। हमले के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। आईजीपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीएम अमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र में यह हमला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की निंदा की है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने ऐसा कहा है। सीएम अमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की, पीड़ित परिवार के प्रति निंदा व्यक्त की। इससे पहले आतंकियों ने 16 अक्टूबर को शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर जम्मू कश्मीर के गांदरबाल में आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की मौत हो गई और आतंकी हमले में 5 मजदूर अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रेफर किया गया है। सभी मजदूरों को आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर यहां पर हमला कर दिया और गांदरबल में सुरंग निर्माण में सभी मजदूर लगे हुए थे, जिसमें से 7 की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इधर राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया है। लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण शहीद हो गया था जवान। दुर्ग के कोड़िया गांव का ये जवान रहने वाला था, जिसका नाम उमेश साहू है। आज गृहग्राम कोड़िया में इनका अंतिम संस्कार होगा। तो लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक जवान शहीद हो गया, जिन्हें दुर्ग लाया जाएगा। अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम सलामी दी जाएगी। आज गृहग्राम कोड़िया में उनका अंतिम संस्कार होगा।
चलिए अब रायपुर से आपको खबर बता दें, पुलिस स्मृति दिवस पर आज परेड होगा। चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में ये कार्यक्रम होगा। शहीद पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रामडेका भी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यहाँ पे स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस पर परेड होगा और सीएम यहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं उपचुनाव की। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा और विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है। यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो तस्वीरें भी अब साफ हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रामनिवास रावत के अपोजिशन में कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है और उनके अपोजिशन में मुकेश मल्होत्रा होंगे। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा और साथ ही ये भी अंदेशा है कि समाजवादी पार्टी से आर्य को जो टिकट मिला है, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो सकता है। बात करें रायपुर की, तो रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के प्रत्याशी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने एआईसीसी को नामों का पैनल भेज दिया है। रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर ये नाम तय किए गए हैं। एआईसीसी के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम प्रत्याशियों में सबसे आगे बताया जा रहा है। आज या फिर कल नामों की घोषणा हो सकती है। तो रायपुर दक्षिण सीट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी एआईसीसी के निर्णय के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। अभी भी नामों में संशय बना हुआ है। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो देखिए, रायपुर दक्षिण में अब उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को यहां पर उपचुनाव की तारीख है, वोटिंग होगी, लेकिन यहां पर अभी भी कांग्रेस के साइड से प्रत्याशियों का साफ तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, 2 नाम ऐसे हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है और वो 2 नाम आगे चल रहे हैं। एक तो नाम है प्रमोद दुबे का और दूसरा नाम है आकाश शर्मा का। बीजेपी ने हाल ही में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की सीट से अब संतोष पांडे ये चुनाव लड़ेंगे वहीं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। माफ कीजिएगा, सुनील सोनी बीजेपी के साइड से प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां कांग्रेस के नामों पर अभी भी मंथन जारी है। फिलहाल एआईसीसी को नामों का पैनल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज और कल ऐसी तिथि है जब कभी भी नामों की घोषणा हो सकती है। तो दिल्ली का रुख करेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक है आज। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन होगा। बैठक में दोनों राज्यों के नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो इसी लिस्ट की हम बात कर रहे थे। आज बड़ी बैठक है कांग्रेस सीईसी की और इसी पर मंथन किया जाएगा। जितने भी सीटों पर उपचुनाव होना है वहां के लिए खासतौर पर नामों का पैनल जो भेजा गया है उस पर मंथन होगा, चर्चा होगी। महाराष्ट्र और झारखंड उपचुनाव को लेकर भी आज बैठक में चर्चा की जा सकती है। उम्मीदवारों को लेकर यहां पर मंथन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े 6000
100 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स अराइवल की क्षमता सालाना 2.25 करोड़ बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअली तरीके से ये उद्घाटन किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार और नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी गई। ये 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। वहीं आगरा एयरपोर्ट पर 570 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले सिविल एनक्लेव की भी आधारशिला रखी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को भी एयरपोर्ट की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स बनारस को मिले हैं। 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश को 6,700 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा एयरपोर्ट और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट गरिमा का वर्चुअली उद्घाटन किया। रीवा में हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इधर अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। गरिमा एयरपोर्ट से 19 और 72 सीटर फ्लाइट शुरू होगी। वहीं रीवा एयरपोर्ट पर 19 सीटर एरोप्लेन की लैंडिंग पर उसे वाटर कैनन सलामी दी गई। अब 5 नवंबर से नियमित रूप से विमान उड़ान भर पाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के सौगात से लोगों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। व्यापार उद्योग से जुड़े लोग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। हमारी पीएम श्री वायु सेवा के साथ आज ही रीवा भोपाल कनेक्टिंग फ्लाइट यहीं से रीवा से चालू होगी। हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। वर्षों से हम लोगों की इच्छा थी यहाँ से एयर कनेक्टिविटी जुड़े और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे और आज उनका वो सपना पूरा हो रहा है।
तो चलिए, भोपाल को भी अब बहुत साल बाद एयरपोर्ट मिलने वाला है। रीवा से भोपाल का किराया 999 रुपए होगा। एक महीने तक 999 रुपए ही ये किराया रहने वाला है। और विमान की कैपेसिटी 19 सीटर होगी। 5 नवंबर से रीवा टू भोपाल सेवाएं शुरू होगी। तो भोपाल को अब बहुत सालों बाद एयर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। विमान की कैपेसिटी 19 सीटर होने वाली है और एक महीने तक किराया 999 रुपए ही रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो उज्जैन में पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। IRCAD के उद्घाटन समारोह में वो शिरकत करेंगे। लालघाटी में महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में भी शामिल होंगे। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये कार्यक्रम है, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में आज शामिल होने जा रहे हैं। IRCAD के उद्घाटन समारोह में वो शिरकत करेंगे और इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े में भी वो शामिल होंगे। चलिए, अब रायपुर से आपको खबर बता दें। लोहारडी मामले में कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। कवर्धा में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। PCC चीफ दीपक बैद समेत वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। तो रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कवर्धा में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। PCC चीफ दीपक बैद समेत वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में भीषण आग लग गई। नॉर्थ हॉलीवुड इलाके में भीषण आग लगी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठा है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। तस्वीरें आपके सामने अमेरिका के लॉस एंजल्स से, जहां पर भीषण आग लग गई और उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला। भीषण आग लगी थी। धुएं का गुबार भी काफी संख्या में उड़ने लगा था। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश की। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ यहां पर। चलिए, अब दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां फायरिंग में एक की मौत हो गई है, वहीं 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। 2 ग्रुप के बीच में ये फायरिंग हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में फायरिंग हुई। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पे फायरिंग हुई, एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 ग्रुप के बीच विवाद हुआ जिसमें गोलियां चल गई। जहांगीरपुरी इलाके में ये फायरिंग हुई। अब रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। HMT चौक मोमिनपारा इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। घर के पास जुआ नशा करने से मना करने पर चाकू मार दिया गया। तुषार पंडित को सलमान हैदर और उसके साथियों ने चाकू मारा है। सलमान हैदर उर्फ सल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। आजाद चौक थाना इलाके का मामला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी तो थम नहीं रही है, लेकिन राजधानी रायपुर में एक बार फिर से यहाँ पर चाकूबाजी हुई है। सलमान हैदर और उसके दोस्तों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से वार कर दिया। बताया जा रहा है कि नशा एक मुख्य वजह है। नशा करने पर मना किया गया था, जिसे लेकर वो आक्रोशित हो गए और चाकू से हमला कर दिया। और दमोह से आपको एक बड़ी दुखद खबर बता दें। करवा चौथ पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। करवा चौथ पर पूजा के लिए पति को महिला ने बुलाया था और बस स्टैंड पर उसकी हत्या कर दी। ऑटो ड्राइवर पति है जो आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो दमोह से आपको खबर बता रहे हैं, जहां करवा चौथ के मौके पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। करवा चौथ की पूजा के लिए पत्नी ने उसे बुलाया था, जिससे नाराज होकर ऑटो ड्राइवर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो देखिए, करवा चौथ पर जहां सभी पत्नियां अपनी पति की पूजा करती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, लेकिन पति इतने आक्रोशित यहां पर हो गए। दमोह से एक खबर है, जहां पर उसकी पत्नी को उसने मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ वजह इतनी सी थी कि पूजा करने के लिए जब उसकी पत्नी उसे बुलाने गई तो पति को इतना गुस्सा आ गया कि उसने चाकू से हमला कर, धारदार हथियार से हमला कर पत्नी को मौत के घाट ही उतार दिया। तो
तो सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं ने पति की लंबे उम्र के लिए व्रत रखा। दिन भर निर्जला व्रत रहकर उन्होंने अपने पति की सलामती की मनोकामना की और फिर शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार और आकर्षक परिधान में नजर आईं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्जला व्रत रखने के बाद किस तरह से सुहागिनों ने पूजा अर्चना की है, चांद को अर्घ्य दिया है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों की तस्वीरें आप देखिए। इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए अमर बानी अमर गोट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।